नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए भाई, है ना। सभी विद्यार्थी जुड़िएगा, बिल्कुल सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। बिल्कुल जुड़ जाइए भाई, ना। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चंद्रभान सिंह गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को शेयर करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, ना। राजस्थान के इतिहास व जो कला संस्कृति है उसके जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रश्नोत्तरी अपन कर रहे हैं भाई। रिश्की, दीपू, प्रणाम गुरु, बिल्कुल नमस्कार भाई, है ना। सभी जुड़ जाइए। जो है अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बता देता हूं जो आपसे बुक से रिलेटेड है भाई, जो किससे रिलेटेड, आपके बुक से रिलेटेड रहेगी। ध्यान रखना, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो बुक्स हैं वो आपके उपलब्ध हैं। अलग अलग बुक्स हैं जिनकी प्राइस आपके सामने है। थ्योरेटिकल पोर्शन वाली बुक्स हैं, इसके अलावा जो कंप्यूटर एंड लाइब्रेरियन जो वर्ल्ड है उसकी बुक्स हैं। इसके अलावा 7,000 जो बेस्ट क्वेश्चन है उनकी जो बुक्स हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा 33 जो प्रैक्टिस सेट है आपको एग्जाम की दृष्टि से वो आपको क्या करवाए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपको ये बुक्स परचेज करने के लिए जो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं इनको कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो भाई। तो सभी विद्यार्थी जो हैं जुड़िए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए भाई। एस के भैरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा, प्रश्नोत्तरी में स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या रानी पद्मिनी द्वारा बनाई गई है, या रानी प्रिमल देवी द्वारा बनाई गई है, या फिर रानी चंपा देवी द्वारा बनाई गई है, या फिर रानी दुर्गा देवी द्वारा बनाई गई है भाई? आपको यह बताना है। सभी विद्यार्थी जो है पहले क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करें भाई। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देना आप सभी स्टार्ट करें भाई। सुमन कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुमन। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो चुकी है, सभी को आंसर देना है। दीपू ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। दीपू का आंसर प्रिमल आया है, सभी को आंसर देना है भाई। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई है? प्रिया ने ए लिखा है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, या ऑप्शन डी सही रहेगा? क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपको यह बताना है भाई। एस के भैरवा ने ए लिखा है। पिंकी रानी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रानी प्रेमल देवी रहेगा। क्या रहेगा? रानी प्रेमल देवी रहेगा। आपने नौलखा बहुत सारे सुने होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा नवलखा बुर्ज, थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। नवलखा बुर्ज सुना होगा, कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है भाई। नवलखा बुर्ज कहां पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। आपने नाम सुना होगा नवलखा भंडार। नवलखा भंडार, नवलखा भंडार भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। फिर आपने नाम सुना होगा नवलखा स्तंभ, यह भी आपके कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। आपने एक नाम सुना होगा नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा, और नवलखा दरवाजा कहां पे है दोस्तों? रणथंभौर में। नवलखा मंदिर, बहुत सारे नवलखा है भाई। नवलखा मंदिर कहां पे है? पाली में है। नवलखा झील है। नवलखा झील कहां पे है? बूंदी में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा झालरा, नवलखा झालरा आपके जोधपुर में है। नवलखा किला झालरा पाटन में है। झालरा पाटन दोस्तों कहां पे पड़ता है?
झालावाड़ में पड़ता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। अभी झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं। घबरा गया तो मैं तो इतने ए देखकर रिस्की दीपू। हाँ, ए जिन्होंने आंसर दिया है गलत है भाई, है ना। इसका बी क्या रहेगा? आंसर रहेगा डूंगरपुर में, नहीं झील बूंदी में, झील बूंदी में है ना भाई। वो अलग है, वो आप जो बात कर रहे हो अचलगढ़ जो सिरोही वाला है वो अलग है। वो सावन भादो कड़ाइया झील वो अलग है। वो नहर कोटा में है, झील अचलगढ़ में है, वो अलग है ना दीपू, वो अलग है। ये नवलखा की बात कर रहे हैं ना। तो ये इतने सारे नवलखा हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नवीन कवि उसके लेखक हैं? क्या नरहरि दास उसके लेखक हैं? क्या मोहनोत नैणसी उसके लेखक हैं? क्या सूरत मिश्र उसके लेखक हैं? भाई आपको बताना है। हाँ, सावन भादो झील है। ओके ओके दीपू, बिल्कुल। भागीरथ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भागीरथ। पूजा यादव गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग पूजा भाई। सभी विद्यार्थी जो हैं अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नवीन कवि हैं? क्या नरहरि दास है? क्या मोहनोत नैणसी है? क्या सूरत मिश्र है? भाई शिक्षा वर्मा ने सी लिखा है, दीपू ने सी लिखा है, एस के भेरवा ने सी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। सभी विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना। आंसर देना स्टार्ट रखें सभी विद्यार्थी। मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक कौन है? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एक तो ऑप्शन आपके नवीन कवि है, दूसरा ऑप्शन आपके नरहरि दास है, तीसरा ऑप्शन आपके मोहनोत नैणसी और चौथा ऑप्शन सूरत मिश्र है। भाई पिंकी रानी ने सी लिखा है, सुमन कुमावत ने मोहनोत नैणसी लिखा है भाई। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ना, राइट आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? मोहनोत नैणसी रहेगा भाई। क्या रहेगा? मोहनोत नैणसी रहेगा। मोहनोत नैणसी के दो ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मोहनोत नैणसी है उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा आपके साथ में कर लेता हूं। मोहनोत नैणसी की चर्चा कर लेते हैं आपके साथ में ना। मोहनोत नैणसी जो व्यक्तित्व है, ये ध्यान रखिएगा, जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान, ध्यान रखिएगा। इसी मोहनोत नैणसी को आपके ध्यान रखिएगा, इसी मोहनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का, राजपुताने का अबुल फजल कहा है। राजपुताने का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। ध्यान रखिएगा दो इनके प्रमुख ग्रंथ भी हैं। एक तो है आपके मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी ख्यात, और इसका दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ा परगनारी विगत। इसी मारवाड़ा परगनारी विगत को क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं भाई। तो मारवाड़ा परगनारी विगत की अपन ने बात कर ली है। क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है और करेक्ट आंसर भी आपको बता दिया है। आपको ये ध्यान में रखना है। मोहनोत नैणसी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्लियर है? मोहनोत नैणसी राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो सभी विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। सुरेंद्र सिंह राठौर गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या जयपुर और बूंदी शैली है? क्या अलवर और कोटा शैली है? क्या कोटा और आमेर शैली है? क्या बीकानेर और आमेर शैली है? भाई उनियारा शैली की बात कर रहे हैं, सभी को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या जयपुर और बूंदी शैली आंसर रहेगा? क्या अलवर और कोटा शैली आंसर रहेगा? क्या कोटा और आमेर शैली आंसर रहेगा? या फिर बीकानेर और आमेर शैली आंसर रहेगा? यानी क्या ऑप्शन ए आंसर रहेगा, या ऑप्शन बी आंसर रहेगा, या ऑप्शन सी आंसर रहेगा, या ऑप्शन डी आंसर रहेगा? भाई सुमन सैनी ने बी लिखा है, मनीषा मेघवाल ने ए लिखा है, शिक्षा वर्मा ने ए लिखा है, एस के भेरवा ने ए लिखा है, संतोष ने ए लिखा है, दीपू ने ए लिखा है, भागीरथ ने बी लिखा है, सुरेंद्र सिंह ने बी लिखा है, पूजा यादव ने ए लिखा है, शिक्षा वर्मा ने ए लिखा है, सुमन कुमावत ने ए लिखा है। भाई बताना है आपको सभी को कि मुनियारा जो चित्र शैली है उसमें किन शैलियों का मिश्रण है। अर्जुन राम सी लिख रहे हैं, मनीषा मेघवाल ने ए लिखा है, सभी को आंसर देना है। उनियारा चित्र शैली है तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई उनियारा चित्रकला शैली में जिस चित्रकला शैली का मिश्रण मिलता है वो कौन सी है? जयपुर और बूंदी है। भाई वो कौन सी है? जयपुर और बूंदी है। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनू राठौड़ ने भी ए लिखा है, इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। भाई तो सभी विद्यार्थी जो हैं इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीम की डूंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो आहड़ सभ्यता है दोस्तों? क्या वो कालीबंगा सभ्यता है? क्या वो गणेश्वर सभ्यता है? या फिर वो बैराट सभ्यता है? भाई सभी को आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? भीम की डूंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान में जो है वो किस सभ्यता से संबंधित स्थल है, आपको यह बताना है। दीपू ने बैराट लिखा है, सोनू राठौड़ ने डी लिखा है, मनीषा मेघवाल ने सी लिखा है, दिव्यांशी ने बैराट लिखा है, शिक्षा वर्मा ने डी लिखा है, सोनू राठौड़ ने डी लिखा है, सुमन कुमावत ने डी लिखा है, एस के भेरवा ने डी लिखा है, पूजा यादव ने बैराट लिखा है, मनीषा मेघवाल ने डी लिखा है, सुमन सैनी ने डी लिखा है, पिंकी ने डी लिखा है, संतोष ने डी लिखा है, एस के ने डी लिखा है, अर्जुन ने डी लिखा है, सुरेंद्र ने डी लिखा है, दिव्यांशी ने डी लिखा है। आपकी दिव्यांशी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुमन कुमावत ने बैराट लिखा है। यानी सभी विद्यार्थी जो हैं उन्होंने आंसर क्या दिया है? बैराट दिया है। और बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन था कि भीम की डोंगरी या बिज्जे की पहाड़ी पर राजस्थान की जो सभ्यता विकसित हुई है वो कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता है। ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता तो कहां पे है? आपके उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता दोस्तों कहां पे है? उदयपुर में है। कालीबंगा सभ्यता आपके कहां पे है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहां पे? आपके हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर सभ्यता आपके नीमका थाना में है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में है। ध्यान रखिएगा थोड़ा चेंज है, गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर में थी, नीमका थाना सीकर में थी, अब नीमका थाना जिला बन गया है, तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में किस में? नीमका थाना में है। बैराट सभ्यता पहले जयपुर में थी, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिला बन गया है। कोटपुतली बहरोड जो है जिला बन गया है, तो कोटपुतली बहरोड जो है वो बैराट सभ्यता उसमें क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी, उस जिले में शामिल हो जाएगी। भाई ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना है, ध्यान रखिएगा। रेनू बालान गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग रेनू। तो सभी विद्यार्थी जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। भाई ठीक है, चलो भाई
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो स्थान दोस्तों ओसिया है? क्या वो स्थान दोस्तों लूणी है? क्या वो स्थान दोस्तों मंडोर है? क्या वो स्थान दोस्तों जसवंतथड़ा है? कौन सा स्थान रहेगा आपको ये बताना है। ज्योति गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ज्योति। सभी को आंसर देना है भी। जोधपुर का वह स्थान जो क्षत्रियों के लिए और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको बताना है। क्या वो ओसिया है? क्या वो लूणी है? क्या वो मंडोर है? क्या वो जसवंतथड़ा है? दिव्यांशी ने डी लिखा है, दीपू ने मंडोर लिखा है, पूजा यादव ने सी लिखा है, सोनू राठौड़ ने सी लिखा है, भागीरथ ने डी लिखा है, अर्जुन राम ने सी लिखा है, SK ने सी लिखा है, सुमन ने मंडोर लिखा है, शिक्षा ने सी लिखा है, सुरेंद्र सिंह ने डी लिखा है, SK भैरवा ने सी लिखा है, पूजा यादव ने मंडोर लिखा है, रेणुबाला ने सी लिखा है, संतोष ने सी लिखा है, शिक्षा ने मंडोर लिखा है, मनीषा मेघवाल ने सी लिखा है, आपकी दिव्यांशी ने जसवंतथड़ा लिखा है, नरेंद्र सिंह भाटी मंडोर लिख रहे हैं और सुमन कुमार ने डी लिखा है। और आप इस क्वेश्चन के आंसर से भली भांति परिचित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको कि ब्राह्मण देवता की छतरी, 33 करोड़ देव देवताओं की साल, 18 भुजाओं वाली नागणेची माता का मंदिर, ठीक है। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी, रावण का ससुराल जो मंदोदरी वजह से विवाह हुआ था, जो रावण की चवरी है वो मंडोर में है। आपके जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां वो भी कहां पे है? मंडोर में है। और रावण के पर्व दशहरे को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का पर्व कौन सा है? दशहरा या विजयदशमी है, जिसको शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी से और क्या क्वेश्चन बनता है? कब आती है विजयदशमी या दशहरा? आश्विन शुक्ल दशमी को। विजयदशमी कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी को। किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किस वृक्ष की पूजा की जाती है भाई? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। जो दशहरे का मेला है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो दशहरे का मेला जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरे का महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो दशहरे का महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। दशहरे को शोक पर्व के रूप में कहां पे मनाया जाता है? तो दशहरे को शोक पर्व के रूप में कहां पे मनाया जाता है? मंडोर में मनाया जाता है। और दशहरे के दिन युद्ध कौन सा हुआ था? वो युद्ध अक्टूबर 1582 में दिवेर या देवरी दर्रे का युद्ध हुआ था। यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? यह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के मध्य हुआ था। इसका परिणाम क्या रहा था? परिणाम यह रहा कि अमर सिंह ने सुल्तान खां को भाले से वार करके पराजित कर दिया, उसको मार दिया था। युद्ध कौन जीत गया था? अमर सिंह युद्ध जीत गया था। क्या अन्य नाम भी है क्या सर इसके? बिल्कुल अन्य नाम भी है। क्या है? कर्नल टोड इसको मेवाड़ का मैराथन कहता है और इसको महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहता है भी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राइट आंसर क्या रहेगा? आपके मंडोर रहेगा भाई। ठीक है। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो ना। हाँ, ओजा संप्रदाय शोक पर्व के रूप में, बिल्कुल, क्योंकि मंदोदरी ओजा से है तो मंदोदरी जो ओजा से विवाह हुआ था, तो सीधी सी बात है ओजा संप्रदाय के दामाद हैं रावण, तो सीधी सी बात है वो इसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं भाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहां तक लिखिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो व्यक्तित्व दोस्तों सुंदरदास जी हैं? क्या वो व्यक्तित्व दोस्तों गरीबदास जी हैं? क्या वो व्यक्तित्व रज्जब जी हैं? क्या वो व्यक्तित्व लालदास जी हैं? आपको ये बताना है भाई। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, ये बताना है। क्या वो सुंदरदास जी हैं? क्या वो गरीबदास जी हैं? क्या वो संत रज्जब जी हैं? या फिर वो आपके लालदास जी हैं? सोनू राठौड़ ने डी लिखा है, दीपू ने डी लिखा है, शिक्षा ने डी लिखा है, रेणु ने डी लिखा है, मनीषा ने डी लिखा है, संतोष ने डी लिखा है, पूजा ने डी लिखा है, कांता ने डी लिखा है, दिव्यांशी डी लिख रही हैं, सुमन कुमार ने डी लिखा है, सुरेंद्र सिंह ने डी लिखा है, SK भैरवा ने डी लिखा है, मनीषा मेघवाल ने डी लिखा है, रेणु बाला ने लालदास लिखा है, दिव्यांश ने लालदास लिखा है, भागीरथ, सुमन, मुकेश मंडोर पीछे हो भाई, मुकेश है ना भाई, सुमन ने लालदास लिखा है, नरेंद्र सिंह लालदास लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह लालदास लिख रहे हैं, मनीषा मेघवाल ने लालदास लिखा है, यानी सभी विद्यार्थियों ने लालदास जी लिखा और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है भाई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई। ठीक है, इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है, किसका हिस्सा है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नृत्य नाटक की जसमा ओडन है? क्या गौरी नृत्य की नाटिका का पात्र है? क्या भवाई नृत्य से संबंधित है? क्या रम्मत लोक रंगमंच से संबंधित है? भाई आपको यह बताना है, पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नृत्य नाटक की जसमा ओडन है? क्या गौरी नृत्य की नाटिका है? क्या भवाई नृत्य से इनका संबंध है? या रम्मत लोक रंगमंच है? भाई सभी को आंसर देना है। भाई पिंकी रानी ने डी आंसर दिया है, सोनू राठौड़ भी लिख रहे हैं, रिस्की दीपू ने भवाई लिखा है, कांता वर्मा ने भी लिखा है। सभी को आंसर देना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? क्या ऑप्शन ए रहेगा? क्या ऑप्शन बी रहेगा? क्या ऑप्शन सी रहेगा? या ऑप्शन डी रहेगा? भाई भागीरथ भी लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह ने सी लिखा है, एस के भैरवा ने सी लिखा है, दीपू ने गौरी लिखा है, संतोष महार भी लिख रहे हैं। सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सुमन ने आपके भवाई लिखा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? गौरी नृत्य नाटिका। क्या रहेगा? गौरी नृत्य नाटिका। जब मैंने आपको गौरी नृत्य बताया था, गौरी नृत्य बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि गौरी नृत्य भी है और गौरी नाट्य भी है, गौरी नृत्य भी है और गौरी नाट्य भी है। ये लोक नाट्यों का मेरु नाट्य है, ये लोक नाट्यों का क्या है? मेरु नाट्य है। और वहां पे मैंने इसके प्रमुख पात्र बताए थे। इसके पात्र में, गौरी नृत्य के पात्र में मैंने बताया था आपको कि ध्यान रखना, पुरिया, एक तो कौन होता है? पुरिया। पुरिया जो शिव का अभिनय करता है, शिव का जो अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं? पुरिया कहते हैं। दूसरा गौरी, गौरी जो पार्वती का अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? गौरी। पार्वती का अभिनय जिसके द्वारा किया जाएगा उसको कहते हैं गौरी। और ध्यान रखिएगा तीसरा आपके कुड़कुड़िया, कुड़कुड़िया जो भस्मासुर का, भस्मासुर जो राक्षस था, भस्मासुर का अभिनय, भस्मासुर का जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? कुड़कुड़िया कहते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, समझाया हुआ आपको। सर 40 दिन तक चलता है ये शिव भस्मासुर की कथा। बिल्कुल, भस्मासुर की कथा से संबंधित है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो लगभग 1.25 महीने चलता है, 40 दिन तक चलता है भी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पहले भी बताया हुआ है। उसके बाद भी अगर भवाई नृत्य कर रहे हो तो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं भाई आपके साथ में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ा करो, चीजों को पढ़ा करो, आप पढ़ के उसको फिर क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास किया करो। तो इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गौरी नृत्य नाटिका। क्या होगा? गौरी नृत्य नाटिका इसका क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था एकी एकी, बेकी बेकी, झामरिया झपटिया का संबंध कौन से लोक नृत्य से है, तो वो भी आपके कौन से लोक नृत्य से है? आपके गौरी नृत्य से है। बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है गौरी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। ये बता दो, अब आ गया तो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया है। क्या कोटा में है? क्या गंगानगर में है? क्या बीकानेर में है? या फिर जोधपुर में है? भाई आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। गुरु क्या क्या पढ़े, ऐसे टाइम कब आएगा गुरु की क्वेश्चन पेपर में आने वाले ही क्वेश्चन पढ़ने पड़े? ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा भाई, है ना। लेकिन एक बात है, आप जब पढ़ते हो ना क्वेश्चन, तो पढ़ते हो आप और उसके बाद में आप क्वेश्चन करते हो तो आराम से हो जाता है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू है नहीं। आपको आराम से क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन है ना, मैंने जब पढ़ा है सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, आपको यूट्यूब पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐप के ऊपर जो प्रश्नोत्तरी है, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ, थ्योरी पूरी करवा दी है। उसके अलावा जो आपको अलग से जो क्वेश्चन पेपर है अलग अलग वो डाले जाएंगे आपको ऐप के ऊपर। तो इतना कुछ दे रहे हैं तो फिर हो जाएगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर ही लेंगे अपन। दिव्यांशी नहीं पता सर। मनीषा मेघवाल ने ए लिखा है, दीपू ने नो आइडिया लिखा है, अर्जुन राम ने डी लिखा है, मनीषा मेघवाल ने कोटा लिखा है, शिक्षा वर्मा ने नहीं पता है सर लिखा है, एस के भैरवा ने डी लिखा है, पूजा यादव ने नहीं आता है सर लिखा है, कांता वर्मा ने ए लिखा है।
चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देता हूं इसका। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बीकानेर। बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या काकनी है? अच्छा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। ये या फिर कांतली है, या फिर बाणगंगा है, या फिर गंभीरी है भाई। तुक्का आधारित क्वेश्चन तुक्का नहीं देंगे दीपू। ओके, दिव्यांशी शायद चंबल के साथ कोटा हो सकता है। अगले क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। अब ये आ गया है क्वेश्चन, हालांकि है ज्योग्राफी का, ये आ गया है तो करवा देता हूं ना। पिंकी रानी कोटा में। ओके, दीपू ने कांतली लिखा है, मनीषा मेघवाल ने बी लिखा है, दिव्यांश ने कांतली लिखा है, सोनू राठौड़ ने बी लिखा है, मनीषा मेघवाल ने बी लिखा है, सुमन कुमावत ने बी लिखा है, एस के भेरवा ने बी लिखा है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ बी लिख रहे हैं। सभी को आंसर देना है। शिक्षा वर्मा ने बी लिखा है, भागीरथ ने बी लिखा है। सभी को आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो कांकनी नदी है, क्या वो कांतली नदी है, क्या वो बाणगंगा है, या गंभीरी नदी है? भागीरथ ने बी लिखा है, शिक्षा ने बी लिखा है, महादेव ने बी लिखा है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन बी रहेगा। आपको पता होना चाहिए कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र, कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी बेसिन। कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी बेसिन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कांतली जो है राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक जल प्रवाह की, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी। तो ध्यान रखिएगा, कांतली जो है राजस्थान में बहने वाली आंतरिक जल प्रवाह की क्या है? सबसे लंबी नदी है। एक नदी और है भारत के, देखो जल प्रवाह जो होता है ना, जब आप अपवाद तंत्र पढ़ते हो, जब आप अपवाद तंत्र पढ़ते हो तो तीन प्रकार के अपवाद तंत्र होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है अरब सागरीय अपवाद तंत्र, जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है उन्हें अरब सागरीय अपवाद तंत्र कहते हैं। हाँ, कांतली का अपवाद तंत्र तोरावाटी बेसिन, बिल्कुल नरेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा, जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है अरब सागरीय अपवाद तंत्र में आती है। जो नदियां अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती है वो बंगाली की खाड़ी अपवाद तंत्र में आती है। और जो नदियां ना अरब सागर में अपना जल गिराती है ना बंगाली खाड़ी में गिराती है वो विलुप्त हो जाती है पहले, उनको क्या कहते हैं? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाद क्षेत्र में आती है। और इसका भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाद क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? घग्गर है। आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा बताया तो, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आपने वैसे तो पढ़ा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है एक पर्वतमाला है शिवालिक पर्वतमाला, एक पर्वतमाला है, कौन सी है? शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर, उसी को बोलते हैं दोस्तों मृत, उसी को बोलते हैं नट, उसी को बोलते हैं नाली, और उसी को कई जगह सरस्वती भी कहते हैं, उसी को कई जगह द्वैस्वती भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैसे तो सरस्वती या द्वैस्वती इसका नाम नहीं है, सरस्वती नदी के ये विलुप्त हो चुकी है, उसके पेटे में विकसित हुई है, तो घग्गर को फिर सरस्वती भी कह दिया जाता है, लेकिन सरस्वती नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सरस्वती के पेटे में विकसित हुई है, पर कई बार एग्जाम में पूछ लिया कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के तट के ऊपर स्थित है, तो फिर वहां पे घग्गर नहीं देते हैं, सरस्वती देते हैं, तो सरस्वती भी सही रहता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि घग्गर, मृत, नट, नाली जो नदी है वो शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा देते हुए, पंजाब देते हुए राजस्थान के अंदर तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। वहीं पे ये बटनेर दुर्ग के आसपास विलुप्त हो जाती है। तेज बहाव है तो गंगानगर और अनूपगढ़ तक जाती है, और अगर उफान पे आ गई तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाती है। कहां पे जाती है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? हकरा नदी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? हकरा नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो नदी है भारतीय
आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह भारतीय आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और राजस्थान की एकमात्र इंटरनेशनल रिवर है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। हमारे हनुमानगढ़ में घग्गर, ठीक है दीपू, ओके। और हाँ, इसी के नीचे सबसे जो नीचा रेलवे स्टेशन है तलवाड़ा झील वाला, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में ही है, ध्यान रखिएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बता दिया है, बीच में आ गया वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो एक बार इस क्वेश्चन के लिए आप थंब का इंप्रेशन दीजिए भाई। किसी विद्यार्थी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकता, बाकी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, इस क्वेश्चन के लिए एक बार आप थंब का इंप्रेशन दीजिए भाई। बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप एक बार पूछिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। नरेंद्र सिंह घग्गर, मृत नट नाली, हाँ इसका जो अपोजिट है उसको नाली कहते हैं। सोनू राठौड़, यस। पूजा यादव, ठीक है भाई, ओके जी। अर्जुन राम, नो डाउट सर, ठीक है भाई, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 क्या कार्तिक के शुक्ल पक्ष में, क्या चैत्र के कृष्ण पक्ष में, क्या आश्विन के शुक्ल पक्ष में, या भादव के कृष्ण पक्ष में? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सुरेंद्र सिंह, क्लियर सर, ओके। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट जो महोत्सव है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, क्या चैत्र के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, क्या आश्विन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, या भादो जो है उसके कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है? सुमन कुमावत ने ए लिखा है, सोनू राठौड़ ने ए लिखा है, दिव्यांशी ने ए लिखा है, सविता ने ए लिखा है, दीपू ने ए लिखा है, नरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं, एस के भैरवा ने ए लिखा है, भागीरथ ने ए लिखा है, कांता ने ए लिखा है। सभी को आंसर देना है। अर्जुन राम भी ए लिख रहे हैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। महादेव ने ए लिखा है, सुरेंद्र सिंह ने ए लिखा है। सभी को आंसर देना है और बिल्कुल लगभग सभी विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसका कारण है, ध्यान समझिएगा क्यों कार्तिक शुक्ल। मैंने आपको बताया था कोई भी जो महीना होता है, मान लो कार्तिक महीने की बात कर रहे हैं, कौन से माह की बात कर रहे हैं? कार्तिक माह की बात कर रहे हैं। और आपने कार्तिक माह में सबसे पहले कोई सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा होता है। और आपने अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्तिक जो अमावस्या है इस दिन क्या आती है? दीपावली आती है भाई। इस दिन क्या आती है? दीपावली आती है। कार्तिक अमावस्या को क्या आती है? दीपावली आती है। तो कार्तिक दीपावली का अगला दिन क्या होगा? कार्तिक का शुक्ल पक्ष की एक है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एक को क्या आएगी? गोवर्धन पूजा। क्या होगी? गोवर्धन पूजा, या इसी को क्या बोलते हैं? अन्नकूट महोत्सव। क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव, ठीक है ना। फिर बाद में भाई दूज आती है, भाई दूज आ जाएगी, तो अलग अलग जो है आपके निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ इधर भी आप ध्यान दे सकते हो। जैसे मान लो आपके रूप चतुर्दशी 14 से तो 13 से तो 13 जो धनतेरस वाला आता है वो 13 से आ जाएगी, धनतेरस आ जाएगी। तो आपको सारा पढ़ाया हुआ है। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इसका आंसर हो जाएगा भाई। कार्तिक का शुक्ल पक्ष जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा भाई। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग नहीं है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो दुर्ग बटनेर दुर्ग है? क्या वो दुर्ग गागरोन दुर्ग है? क्या वो दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग है? क्या वो दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग है भाई? आपको सभी को आंसर देना है भाई।
सर यही मुश्किल लगता है। मैंने आपको पहले बताया था, आप जो डायग्राम वाइज जब आपने क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था डायग्राम वाइज, जैसे मैंने भी डायग्राम बनाया था उसी हिसाब से आप याद करने का प्रयास करें। एक कम दूज, वो आपको शुक्ल और कृष्ण डिवाइडेशन करके एक ही तिथि को जितने भी त्योहार मेले हैं वो सारे एक साथ लिख के याद करने, तभी ज्यादा वो याद होने की संभावनाएं रहेंगी भाई। दीपू ने ए लिखा है, महादेव ने ए लिखा है, कांता ने ए लिखा है, शिक्षा ने ए लिखा है, अनिता ने ए लिखा है, सुमन ने ए लिखा है, सुरेंद्र ने ए लिखा है, सोनू ने ए लिखा है, एसके ने ए लिखा है, भागीरथ ने ए लिखा है, शिक्षा ने ए लिखा है, पूजा यादव ने ए लिखा है, महादेव ने ए दिया आंसर, एसके भेरवा ने ए लिखा है, अनिता रावत ने ए लिखा है, नरेंद्र सिंह भट्ट ने लिख रहे हैं, एसके भेरवा ने ए लिखा है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है भाई, ठीक है। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बटनेर दुर्ग इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो स्थान बूंदी है, क्या वो स्थान कोटा है, क्या वो स्थान उदयपुर है, क्या वो स्थान झालरापाटन है। आप सभी को आंसर देना है भाई। इसकी देखो सर ये क्वेश्चन पहले देखा है कि क्लास में उसने बटनेर को भी जलदुर्ग बताया था कि गकर नदी को, लेकिन नहीं 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 गलत है भाई, गलत है। मैं ओके, अब आ जाएगी, वॉइस आ गई होगी ना, और थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वॉइस आ गई होगी है ना। हाँ बिल्कुल अब क्लियर होगी। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने आपके आंसर कौन सा दिया था, झालरापाटन दिया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा भाई। क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। सभी विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ध्यान समझिएगा। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्या फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या फिर बहादुर शाह ने किया था, या फिर अकबर ने किया था भाई। आप सभी को आंसर देना है भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। द्वितीय साके के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या फिर बहादुर शाह ने किया था, या फिर अकबर ने किया था भाई। किस व्यक्तित्व द्वारा द्वितीय साके के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। शिक्षा वर्मा ने बी लिखा है, सुरेंद्र सिंह बी लिख रहे हैं, सविता ने ए लिखा है, एस के भेरवा ने बी लिखा है, मनीषा मेघवाल ने बी लिखा है, शिक्षा वर्मा ने बहादुर शाह लिखा है, अनिता रावत ने सी लिखा है, सुमन कुमावत ने बी लिखा है। सभी को आंसर देना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा। द्वितीय साके के समय
चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? वन रक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। भागीरथ सी लिख रहे हैं, अनिता राउत ने सी लिखा है। दीपू, इस क्वेश्चन को लेकर एक गुरु के साथ डिबेट हुई थी, इसका आंसर तो बहादुर होगा। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बहादुर शाह ही रहेगा भाई। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताए थे चित्तौड़ के 3 साके बताए हुए हैं। चित्तौड़ के 3 साके बताए हुए हैं, 3 साके बताए हुए हैं। पहले का समय क्या था? 1303। पहला कब हुआ था? 1303 में। उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो कौन था? रावल रतन सिंह। कौन था भाई? रावल रतन सिंह। आक्रमणकारी जिसने आक्रमण किया था 1303 में, आक्रमणकारी कौन था? एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। एके का मतलब क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर बात करते हैं आक्रमणकारी के बाद में क्या होता है? केसरिया। पहले में केसरिया किसने किया था? गोरा बादल रावल रतन सिंह। इन्होंने पहले आपके साके के दौरान केसरिया किया था। और जौहर किसने किया था पहले में? पद्मनी व नागमती। फिर ऐसे ही दूसरा हो जाएगा। दूसरे का समय क्या है? 1534-35। फिर क्या आ जाएगा समय के बाद में? शासक कौन था आपके? विक्रमादित्य। शासक के बाद में आक्रमणकारी आ जाएगा। आक्रमणकारी कौन थे? गुजरात के बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह। आपको बताया था इस समय जो मां कर्मावती है उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर सैनिक सहायता नहीं कर सके थे। इस वजह से फिर जो केसरिया करते हैं वो कौन करते हैं? प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह। प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह। और जौहर जो किया था वो मां कर्मावती ने किया था। जौहर जो किया था वो मां कर्मावती ने किया था भाई। सांगा की पत्नी थी कर्मावती और विक्रमादित्य जी की माता थी। और तीसरा जो हुआ था उसका समय 1567। उस समय शासक जो थे वो उदय सिंह थे, जो महाराणा प्रताप सिंह के पिता हैं। उदय सिंह थे। आक्रमणकारी जो था वो अकबर था। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। और केसरिया जो किया था वो जयमल व फतेह ने किया था। जयमल व फतेह। और जौहर जो किया गया था वो गुलाब कंवर व फूल कंवर। गुलाब कंवर और किसने किया है? फूल कंवर ने भी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपके। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, कर्नल टोड ने इसी के लिए बोला था कि विक्रमादित्य जन्म ही ना लेता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ होता। बिल्कुल, कर्नल टोड ने यह कहा था कि अगर संग्राम सिंह यानी सांगा और महाराणा प्रताप सिंह के मध्य, इसके लिए नहीं बोला था, वो उदय सिंह जी के लिए कहा था, उदय सिंह नहीं होते तो काश इतिहास कुछ अलग होता है ना। वो विक्रमादित्य के लिए नहीं, वो उदय सिंह जी के लिए, महाराणा प्रताप सिंह के पिता के लिए है वो कथन। ठीक है भाई राजीव, ठीक है, ओके 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 भाई, ठीक है। सभी विद्यार्थी जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। तो दोस्तों आज की क्लास की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सभी विद्यार्थी जो है थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं भाई। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ना। दीपू जी गुरु, ओके। किसी विद्यार्थी को डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो सबकी सॉल्व कर दी जाएगी समस्या ना। क्लियरिटी होना ज्यादा जरूरी है ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। तो आप पूछ सकते हो, जो भी समस्या हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो भाई। संकल्प गंगानगर की पेपर फर्स्ट की है, क्या लिख रहे हो भाई राजीव? इसकी देखो आज तो सारे सही हो गए, ओके भाई।
शिक्षा ओके, अर्जुन राम नाइस क्लास सर जी धन्यवाद, पिंकी रानी नाइस क्लास सर जी ओके, सोनू राठौड़ सर ज्यादा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, अब आप बोलोगे क्वेश्चन ये एक है, इसके साथ मैंने 3 को एक्सप्लेन किया है तो कितने क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा आप उस चीज को पे फोकस करिए, रट्टा मार नहीं चलना है, क्वेश्चन आंसर है ना, उतनी सी बात है, बाकी तो क्वेश्चन ज्यादा करवा देंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर ही हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है ना। ऋषि दीपू शानदार प्रश्नोत्तरी गुरु धन्यवाद, राजीव थैंक्स सर नाइस क्लास धन्यवाद, पिंकी रानी थैंक्स सर जी धन्यवाद भाई, चंद्रभान सिंह थैंक्स सर ओके धन्यवाद, सोनू राठौड़ अति सुंदर क्लास धन्यवाद सोनू, भागीरथ ओके सर जी थैंक्स ठीक है, सुरेंद्र सिंह नाइस क्लास धन्यवाद भाई, राजीव विष्णु नो डाउट सर ओके, मनीषा ओके सर जी, आपकी दिव्यांशी एक ही क्वेश्चन लिया है, राजीव नाइक क्लास ठीक है, पूजा यादव एलिगेंट क्लास सर जी धन्यवाद, दिव्यांशी थैंक यू सर ओके ओके भाई। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आगे की प्रश्नोत्तरी है उसके साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।